दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं जब आप MIS एग्जीक्यूटिव का काम करने जाएंगे किसी भी कंपनी में तो कैसा डेटा आता है, कैसी क्वेरी आती है सामने आपकी, कैसे आपको फिक्स करना है, सब कुछ डेप्थ में बताएंगे रियल टाइम डेटा के ऊपर। राइट के अंदर एंड तक बने रहना और आज आप खुद को जज कर पाओगे कि आपने उस लेवल पे सीखा है कि नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा हो, लेकिन बहुत ही कम उम्मीद है कि आपको इस लेवल पे सिखाया गया हो। आइए पहले देखते हैं अपने डेटा को। ये मेरा एक डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लीशन, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं ये डेटा आपको बोला गया इस डेट की फॉर्मेटिंग सही करो। अब आपको तो सबसे पहले काम करते हैं, इस डेट का अलाइनमेंट मिडिल में ही रहेगा। यहाँ तो मैंने जस्ट कर दिया, इस तरह डेट आपको दे दिया जाएगा। आपको तो लगेगा ये डेट है, लेकिन जैसे कोई फिल्टर करता है, बॉस आपके फिल्टर करते हैं तो देखते हैं कुछ कुछ डेट इस टाइप से आ रहे हैं। यानी अगर ये इस टाइप से डेट आ रहे हैं, जैसे 2024 पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक्सपैंड करूंगा कोलैप्स बटन को, तो 2024 से रिलेटेड जितने मंथ हैं डेट सब आएंगे, दिख रहा है। इसी तरह 2023 उसके नीचे जितने भी मंथ, जनवरी, तो जनवरी में कौन सा डेट है ये भी आ रहा है, मई में कौन कौन सा डेट है ये आ रहा है, तो वही डेट पार्टिकुलर ओपन होके आ जाएगा अगर हम सिलेक्शन करेंगे। तो इसी तरह 2022 का, लेकिन बाकी ये डेट इसके अंदर ही क्यों नहीं है? जैसे 2023 5 है तो यहाँ पे 2023 के अंदर आना चाहिए था ना, मई में 5 तो 10 आ रहा। तो ये क्यों, आखिर ऐसा रीज़न क्या है इसका, ऐसा क्यों आ रहा है? तो इस लेवल पे शायद नहीं सीखा होगा आपने, तो इससे हम फिक्स करने वाले। तो सबसे पहले काम करो, जो भी डेट आता है जस्ट आपको समझाने के लिए अलाइनमेंट हटा दो, सारा अलाइनमेंट देखना, कोई भी लेफ्ट राइट कोई अलाइनमेंट पे क्या हो, हाईलाइट ना हो, यहाँ पे क्लिक ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राइट साइड तो राइट आ गया, तो सारा अलाइनमेंट हटाओ। अब जो डेट सेल के राइट साइड है ये हमारा करेक्ट फॉर्मेट है और जो इधर है वो हमारा रॉन्ग फॉर्मेट है। इसीलिए क्या हो रहा है, देखो 10/7/2022, देखो यहाँ पे आ रहा होगा 10/7/2000, ये देखो 10/27/2022, इसीलिए आ रहा है। तो सर आखिर ये रीज़न क्यों, आखिर ऐसा क्यों आ रहा? अब इस चीज़ को समझो कि मान लो क्योंकि आपका सिस्टम का जो फॉर्मेट है रीजनल सेटिंग, उसका फॉर्मेट क्या है, DDMMYYY, राइट, DDMMYYY। लेकिन जो आपको मतलब जिसने आपको मेल किया है, ये डेटा मेल किया, उसके सिस्टम का फॉर्मेट था MMDDYYY। तो मान लो उसने लिखा MMDDYYY, राइट, तो मान लो 10 लिखा MM, यानी 10 मंथ होता है, 12 मंथ तक होता है ना एक साल में, 10 27 उसके अकॉर्डिंग डे था और ईयर। लेकिन जैसे ही आपके सिस्टम पे ओपन किया तो आपके सिस्टम में फॉर्मेट क्या है, DDMMYYY। तो ये DD माना 10, MM 27 मंथ होता ही नहीं, तुरंत इधर लेफ्ट साइड, यानी ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा। जैसे अगर मैं मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे, जैसे हमारा सिस्टम का फॉर्मेट क्या है, DDMMYY, तो मैं अगर 10/12/2023 लिखूँ तो ऑटोमेटिक इस सेल के राइट साइड जाएगा, यानी करेक्ट फॉर्मेट है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूँ 10/15, मान लो मैं लिख रहा हूँ MMDDYY का फॉर्मेट, मान लो, लेकिन मेरे सिस्टम के रीजनल सेटिंग की फॉर्मेट तो DDMMYY है। तो मान लो मैंने लिखा 10, मैंने लिखा ये मंथ लिखा मैंने MM, और यहाँ पे लिखा 17, ये मैंने डेट लिखा, राइट, और कॉमा ईयर 2023। लेकिन आपका सिस्टम का फॉर्मेट क्या है, DDMM, तो ये तो उसे एज अ MM ट्रीट करेगा ना, तो ये देखना सेल के लेफ्ट साइड ही रहेगा, एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। समझ में आया? तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तुरंत आपको समझ जाना है कि उसके सिस्टम की डेट की रीजनल सेटिंग MMDDYY होगी, राइट। तो सबसे पहले इसको करेक्ट फॉर्मेट में सिलेक्शन किया, डेटा टैब पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे। देखो डेप्थ में सीखा ना आपने, भले आपने ये सीखा होगा टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन आपने रीज़न जाना ना, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो इस लेवल पर अगर आप सीखते हैं ना तो कोई भी क्वेरी अपने से फिक्स कर सकते हैं, राइट। डेट, अब डेट में यहाँ DMY, तो ऑलरेडी हमारा DMY का जो फॉर्मेट है वो तो है ही, लेकिन हमें क्या करना है, MDY मतलब दैट में जो हमारा MDY है उसको उसी फॉर्मेट में कर दो। जैसे ये क्या MDY का है ना, तो एज अ इसे डेट के फॉर्मेट में कर दो, यानी एज अ इसे M ट्रीट करो, इसे डेट, और इसे Y ट्रीट करो। और जैसे ही करेंगे हम, तो जो आपने यहाँ पे फॉर्मेट कर रखा है, जैसे अभी फिनिश कर देते हैं, तो अब आपने यहाँ पे जो फॉर्मेट कर रखा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या है, MMDDYYY, राइट। तो ये देखो MMDDYYY आ गया। अगर मैं इसी को अब फॉर्मेट कर दूँ DDMMYYY, DDMMYYY, तो ये MMDDYY आ जाएगा। देखो आ गया। अब ये मंथ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार M कर दिया, 2 बार M करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो ये आपने समझा कि यहाँ पे हमारा, अब बहुत से लोग मन में क्वेश्चन होगा, सर अगर पहले ही कर दें तो नहीं होगा ना। पहले मान लो आपने, क्योंकि आपका एज अ डेट एज अ टेक्स्ट है, अगर आपने यहीं पे मान लो ऐसे कर दिया DDMMYY तो नहीं होगा। ये देखो DDMMYYY नहीं होगा,
चेक, क्योंकि एज ए टेक्स्ट है, पहले से डेट के नेचर में लाना होगा। तो समझ में आया आखिर क्या था। तो इसी लेवल पे हमने आपके लिए कोर्स भी डिजाइन किया जहाँ रियल टाइम एमआईएस एग्जीक्यूटिव मतलब जो सिखाया गया है रियल टाइम क्वेश्चन के ऊपर सिखाया गया है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस कंडीशन में। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, LMECH.courses.store ओपन करना है। तो ये हमारे सारे कोर्स है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विद अरे मास्टरी। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है जो आपकी हेल्प करेगा एक्सेल में मास्टरी बनने में, जिससे आप बड़े बड़े फॉर्मूले आपको समझ में आने लगेंगे। कोई भी फॉर्मूला आप खुद से कंबाइंड करने लगेंगे, कैसी भी क्वेरी इंटरव्यू खुद से क्रैक करने लगेंगे। और इस कोर्स में आपको चैट सपोर्ट, पर्सनल डाउट के लिए, कोर्स के डाउट के लिए कॉल सपोर्ट, एनीडेस्क सपोर्ट, गूगल मीट सपोर्ट, जैसा भी डाउट हो आपका सॉल्व हो जाने वाला है। और लाइफ टाइम सारा एक्सेस आपको मिलने वाला है, राइट। और रियल टाइम कोर्स यानी रियल टाइम डेटा के ऊपर कोर्स डिजाइन किया, यानी कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन किया गया है। रियल टाइम एमआईएस एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सब कुछ यहाँ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत सारे हमारे कोर्सेज है, पावर बीआई है, कॉम्बो कोर्स है, डेटा एनालिसिस कोर्स है, जो आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। या तो आप वेबसाइट ओपन करके कर सकते हैं यहाँ से, या आप हमारा क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, अब जीजी टेक्निकल 4M प्ले स्टोर पे हमारी ऐप की भी रेटिंग 5/5 की ऐप रेटिंग है। आप वहाँ से भी जाके हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स को लैपटॉप और नेक्स्ट वीडियो जगह एक्सेस कर पाएंगे।